दोस्तों नमस्कार। दोस्तों टारगेट विथ एमजी शर्मा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी वीडियो की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं मदन गोपाल शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों चैनल बनाने से लेकर आज तक आप सभी का प्यार अपार मिला और आगे ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जिन भाइयों एवं बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस कर लें और वीडियो में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और आगे आने वाले वीडियो का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है जो सामान्य बुद्धि परीक्षण से लिया गया है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। विंबलडन ट्रॉफी है तो टेनिस, जो विंबलडन ट्रॉफी है वो टेनिस से संबंधित है, तो वाकर कप किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है गोल्फ, कुश्ती और बॉक्सिंग, घुड़दौड़। जिस प्रकार विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है, वाकर कप उसी प्रकार जो है गोल्फ से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 52। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन दिए गए हैं सिपाही तो बैरक में रहते हैं, प्रधानाचार्य विद्यालय में रहते हैं, कलाकार ट्रप और गायक कोरस। तो इसका जो डिफरेंट है वो है गायक कोरस। ये डी ऑप्शन जो है डिफरेंट है। सिपाही बैरक में होते हैं, प्रधानाचार्य विद्यालय से संबंधित है, कलाकार जो है ट्रप पे होते हैं और गायक कोरस ये नहीं होते हैं। ये कार्यस्थल का बोध कराता है कि कौन किसका किसका कार्यस्थल कहाँ पर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 53 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सेंटी, डेसी और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, इसको ज्ञात करना है। उसके बाद किलो दिया गया है। तो दोस्तों सेंटी, डेसी और ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञात करने के लिए, फिर किलो हैं। तो ये यहाँ जो है सेंटी डेसी के बाद हो जाएगा डेका। डेका जो है यहाँ भरा जाएगा और डेका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। 54 में दिया गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें एक त्रिभुज ये है और एक पूरा ये 2, 3 हो गया, 4 हो गया, ये पूरा 5 हो गया और इसी प्रकार ये पूरा हो गया 6। तो कुल 6 त्रिभुज हैं और 6 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 55 नंबर देखते हैं। इसको निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये पॉसिबिलिटीज लिखा गया है तो इसमें देख लेते हैं। पोस्टर, बॉस, बाइल और सॉइल। इसमें देखने पर यह पता चलता है कि सॉइल भी बनाया जा सकता है, बॉइल भी बनाया जा सकता है और बॉस भी बनाया जा सकता है, लेकिन पोस्टर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें आर नहीं दिया गया है। इस पूरी पॉसिबिलिटीज में आर कहीं नहीं दिख रहा है और इसमें आर दिया गया है। इसी कारण ये ऑप्शन हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात ये जो है पोस्टर शब्द नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 में दिया गया है एक विशिष्ट कूट भाषा TIN को 47 से डिनोट करते हैं और टैक्स को 49 लिखा जाता है। तो कूट भाषा TOPS को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो लिखा गया है टिन और TIN। टिन को करते हैं, टी का हमारा जो होता है सिंबल होता है 20 होता है और आई का 9 होता है और प्लस एन का होता है 14। तो इसमें अलग से फिर 4 जोड़ देते हैं तो 20 और 9 29 और 1 30 और 10 40, 3 43 और 4 47। ये 47 हो गया। इसी प्रकार टैक्स को देखते हैं। टैक्स को लिखने पर पता चलता है तो टी का होता है 20 प्लस ए का होता है 1 और एक्स का होता है 24 और इसमें भी एक्स्ट्रा 4 जोड़ेंगे तो 20 1 21 और 20 41 और 4 45 और 4 45 और 4 हो जाएगा 49। ये 49 आ रहा है
तो ठीक इसी प्रकार देख लेते हैं TOPS। इसमें देखते हैं T का होता है 20, O का होता है 15 और P का होता है 16 और उसके बाद S का होता है 19। इसको जोड़ लेते हैं 20, 10, 30, 5, 35, 35, 10, 45 और 6, 51, 51 और 10, 61, 61 और 9 कुल मिला के होता है 70। और 70 में 4 और जोड़ देंगे जो एक्स्ट्रा जोड़ते आए हैं, तो ये हो जाएगा 74। अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 74। इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 57 देखते हैं। 57 में है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द युग्म को चुनना है। इसमें दिया गया है सबसे पहले तो ज्ञात करना है, उसके बाद दिया गया है QEHMDF, इसका संबंध है VIWIDELY और उसके बाद है HBCD और XK। तो चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आता है, इसको लिखते हैं WIDEL और Y। ये पूरा लिखने पर उसके बाद में ये W को इधर लाते हैं। चलिए इसको बड़े बड़े लिख लेते हैं, इसको पहले मिटा लें। पूरा लेटर लिख लेते हैं WIDEL और Y। उसके बाद इसका लिख लेते हैं, जिस प्रकार इसका संबंध इससे होगा तो इसका संबंध इससे होगा। तो इसका संबंध होता है H लिखेंगे यहाँ, उसके बाद B लिखेंगे और फिर दिया है C, D, X और K। तो चलिए यहाँ W का B हो गया, यानी BW हो गया और HI हो गया। अर्थात यहाँ इसका B के बाद W हो गया और H के बाद I हो गया और फिर C के बाद D हो गया यहाँ और D के बाद E हो गया और X का देख लेते हैं, X का Y हो गया और K का L हो गया। तो ये जो है सिस्टम समझ में आया। इसी सिस्टम के अनुसार फिर अगला देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं जो नीचे दिया गया है, अर्थात इसको यहाँ लिखेंगे Q और E, H, M, D और F। उसके बाद Q के बाद आता है R, R यहाँ लिखेंगे, E के बाद आता है F यहाँ लिखेंगे, फिर H के बाद आता है I यहाँ लिखेंगे और M के बाद आता है N, तो N यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये क्रॉस दिया गया है, D के बाद आता है E आता है तो यहाँ लिखेंगे और F के बाद आता है G, तो G यहाँ लिखेंगे। कुल मिला के जो हमारी श्रृंखला बन रही है वो बन रही है FRIN और GE और FRINGE, FRIN। इसमें देखते हैं कौन सा है FRINGE। तो इसका C जो है सही राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ये C नहीं G है, तो इसका सही उत्तर C राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा 58 नंबर है। 58 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 50 का संबंध 65 से है, ठीक उसी प्रकार 101 का संबंध किससे होगा ये ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, 7 का हम वर्ग करेंगे और प्लस 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 8 का करते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 8 64 हो जाएगा और प्लस 1 ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो ये 65 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये होता है 10 का स्क्वायर प्लस 1, अरे 10 तो 100 हो जाएगा प्लस 1 तो 101 हो गया, 101 भी आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ देखने में पता चलता है कि ये श्रृंखला 7 से 8 हुई, 8 से 10 हुई, ये श्रृंखला 7 से 8 की तरफ बढ़ी और उसके बाद ये 10 से 11 की तरफ बढ़ी। ये 7 से 8 की तरफ बढ़ी तो यहाँ 10 से 11 की तरफ बढ़ी। तो अब चलते हैं 11 का वर्ग करते हैं और प्लस 1 जोड़ते हैं, तो 11 11 में 121 और 1 22 हो जाएगा, तो 122 आंसर हमारा हो जाएगा, अर्थात सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 59 देख लेते हैं। ये दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प को चुनिए
जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, अर्थात ये एलपी दिया गया है, उसके बाद ईवी दिया गया है, जेक्यू दिया गया है, एमएन दिया गया है। तो एम के विपरीत में एन होता है, जे के विपरीत में क्यू होता है, ई के विपरीत में बी होता है। ये विपरीत याद होना बहुत जरूरी है। और एल पी जो है ये विपरीत में नहीं होता है, अर्थात इसका जो है सही आंसर ए हो जाएगा। ये विपरीत में नहीं है, बाकी सभी विपरीत में है, अर्थात ई का उल्टा बी होगा, जे का उल्टा क्यू होगा, और एम का उल्टा एन होगा, और ए का एल का बी जो है पी नहीं होगा। तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। ये 60 में दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला दी गई है, 3 दिया है, 8 दिया है, 15 है, 24 है, उसके बाद ज्ञात करना है। तो जब 3 से 8 की तरफ बढ़ते हैं तो ये +5 की वृद्धि होती है। उसके बाद 8 से 15 की तरफ बढ़ते हैं तो 7 की वृद्धि होती है, और 15 से जब 24 की तरफ बढ़ते हैं तो 9 की वृद्धि होती है। अर्थात फिर से इसको देखेंगे तो 5 2 7 2 9 9 2 11, यानी यहाँ भी 2 की वृद्धि होगी। तो 9 के बाद जब 2 की वृद्धि होगी तो 11 की होगी, और 24 में जब 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। ये हो जाएगा 35, और 35 इसका ऑप्शन ये में दिया गया है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है। 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो विकल्प के माध्यम से लगाना है। तो हमारा जो ये बी ऑप्शन है, सी है और डी है, इसमें संख्या के बढ़ते क्रम को लिया गया है। ये संख्या में बढ़ते क्रम है, और व्यवस्थित करने पर जो है क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती हैं। जबकि विकल्प ये में जो दिया गया है ये हमारा क्रमागत संख्या प्राप्त नहीं होता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या 62 में दिया गया है XYZ ABC UVW DEF RST और GHI, ये हमारे दिए गए हैं। तो इसको देख लेते हैं। X है, उसके बाद फिर यहाँ पहले इसका और इसका एक छोड़ करके देखते हैं। तो X के बाद फिर U है, U के बाद फिर है R के बाद फिर ज्ञात करना है, तो उसको लिख लेते हैं। तो इसका X Y और Z यहाँ लिख लेते हैं, और उसके बाद U और B, और फिर उसके बाद में S लिख लेते हैं। UVW लिखते हैं, W यहाँ होगा, यहाँ W होगा। एक मिनट मिटा लें इसको, ये W हो जाएगा। तो UVW हो जाएगा। जैसे UVW हो गया, उसके बाद R S और T हो गया। अब इन सब के मान देख लेते हैं। तो X का होता है 24, कलर चेंज कर लें। X का होता है 24, U का होता है 21 और R का होता है 18। अब यहाँ देखते हैं, 24 से 21 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, और 21 से 18 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। तो यहाँ भी 3 घटाना है। तो 18 में 24 में से 21 3 बचा, और 21 में 18 3 बचा, और 18 में 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। और 15 का जो मान होता है वो होता है वो। चलिए फिर देखते हैं। Y का होता है 25 और B का होता है 22। 25 से 22 निकालेंगे तो 3 बचेगा, और S का होता है 19। 22 से 19 निकालेंगे तो ये भी 3 होगा। तो S 19 से 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16, अर्थात 16 का होता है P। चलिए P लिख देते हैं। Z का होता है 26, W का होता है 23 और T का होता है 20। यहाँ भी देखते हैं, 26 से अगर 23 निकले तो 3, 23 से अगर 20 निकले तो 3, 20 से 3 निकले तो वो 17, और 17 का जो मान होता है वो होता है Q। तो कुल मिला के जो हमारा मान आया वो P और Q, OPQ यहाँ भरा जाएगा, OP और Q। OPQ यहाँ से तो हमारा ये प्रश्न C जो है विकल्प C, इसमें OPQ दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ देखने पर पता चलता है ABC, उसके बाद DEF और GHI। उसके बाद भरना नहीं है, तो ये पता तो चल गया। लेकिन चलिए दूसरे विधि से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दूसरे विधि की बात की जाए तो दूसरे विधि में दिया गया है, ये है XYZ ABC UVW DEF RST और GHI। तो यहाँ ABCD
DEF और GHI। उसी प्रकार से XYZ और UVW और RST, तो अर्थात इसके पहले आ जाएगा OPQ। अब देखते हैं यहाँ से पढ़ते हैं तो सबसे पहले OPQ, फिर RST के बाद UVW और UVW के बाद XYZ। तो ये श्रृंखला हमारी पूरी हो गई, अर्थात C इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है 63 नंबर। 63 देखते हैं, यह है 63 नंबर। इसमें दिया गया है, नीचे कथन दिए गए हैं जिनके आगे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तत्वों के अंतर होने पर भी कथनों को सत्य मानकर विचार करें और आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए कथनों से निकलते हैं। कथन दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। तो कथन सबसे पहले देखते हैं, यह है सभी ड्रम बांसुरियां हैं। तो सबसे पहले ड्रम बना लेते हैं, ये है ड्रम और ये सभी हो जाएंगी बांसुरी। तो सभी ड्रम जो है बांसुरियां हैं, यानी बांसुरी हैं। उसके बाद फिर दिया गया है सेकंड, हमारा जो कथन दिया गया है, कुछ बांसुरियां लंबी हैं। तो कुछ यहाँ से लिखते हैं, कुछ बांसुरियां जो है लंबी दिखा देते हैं। तो कुछ बांसुरियां लंबी हैं। एक तो डायग्राम ये बन गया और दूसरा डायग्राम अगर बनाएं तो यहाँ होता है, पहले तो ड्रम हो गया क्योंकि सभी ड्रम बांसुरियां हैं और यहाँ बांसुरी हो गया, ये बांसुरी हो गया। उसके बाद फिर दिया है कुछ लंबी है, तो यहाँ लेकर ये लंबी हो जाएंगी। ये दो तरह के डायग्राम बनेंगे। अब इसमें देखते हैं पहले डायग्राम के हिसाब से, तो कथन इसके हिसाब से देखते हैं तो दिया है कुछ ड्रम लंबे हैं। तो कुछ ड्रम लंबे हैं, यहाँ से तो नहीं लगता, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट दिया है दूसरा पॉइंट, कोई ड्रम लंबा नहीं है। तो ड्रम यहाँ है, लंबा यहाँ है, तो ये कोई ड्रम लंबा नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है सही मान लिया जाएगा। चलिए सेकंड के निष्कर्ष, सेकंड जो है फिगर से निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ जो है ये थोड़ा भाग इस तरह बनाया गया है। तो इसमें दिया गया है कुछ सभी ड्रम बांसुरियां हैं। तो सभी ड्रम बांसुरियां हैं, ये मान लिया गया। ये सभी ड्रम बांसुरियां नहीं हैं, सभी ड्रम जो बांसुरियां नहीं है कुछ ही हैं, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो कुछ बांसुरियां लंबी हैं। तो कुछ बांसुरियां जो है ये लंबी हैं, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। अर्थात या तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, या तो फर्स्ट निकलता है, या तो सेकंड निकलता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। या तो फर्स्ट निकलता है या तो सेकंड सही है, या फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड सही है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है और या सेकंड निष्कर्ष निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट है ये 64 नंबर। 64 नंबर में दिया गया है 30 दिन के एक माह 5 शनिवार हैं, यानी 30 दिन एक माह में 5 शनिवार हैं। तो माह के प्रथम दिन कौन सा दिन होगा? तो देखते हैं इसको। ऑप्शन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं, अर्थात 30 तारीख पहले देखते हैं। तो 30 तारीख को जो है शनिवार है हमारा, शनिवार। उसके बाद इससे अगर 30 से 7 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 को शनिवार पड़ेगा। उसके बाद 23 से अगर 7 निकालेंगे तो ये बचेगा 16, अर्थात 16 को शनिवार पड़ेगा। और 16 से 7 निकालेंगे तो ये बचेगा 9, 9 को शनिवार पड़ेगा। और 9 से 7 निकालेंगे तो ये भी बच जाएगा 2, और यहाँ भी शनिवार पड़ेगा, अर्थात 2 तारीख को जो है शनिवार पड़ेगा। और जब को 2 को शनिवार होगा तो 1 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को शुक्रवार होगा, तभी 2 को शनिवार होगा। 1 तारीख को अगर शुक्रवार होता है तो 2 तारीख को शनिवार होता है। और 1 तारीख को हमको पूछा गया है हमसे कि प्रथम दिन कौन सा वार होगा, तो ये हो जाएगा शुक्रवार। ये शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो ये शब्दकोश के अनुसार लिखना है, शब्दकोश के अनुसार इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले
ये CONS और ये सभी में दिख रहा है। तो इसको थोड़ा टेक्निक पॉइंट से देखते हैं। तो पहले 2 पॉइंट देखते हैं। तो हमारा CONS जो थर्ड पॉइंट है S लिखा गया है और फिर CI लिखा गया है, तो इसको पहले लिखेंगे। तो लिखा गया है CONSCI और ENCE, इसको पहले लिख लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, यहाँ भी वही चीज़ लिखा है, CIO लिखा गया है, तो इसको लिख लेते हैं CONSCI, यहाँ तक मिल रहा है। उसके बाद SNESS, इसको भी लिख लेते हैं। अब 2 के आधार पर यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा जो है 32 से शुरू है। 32 से शुरू में ये हमारा शुरू है 32 से, और 32 से D शुरू है। बाकी ये 2 ऑप्शन तो कट गए पहले से। चलिए, अगर उत्तर नहीं मिला तो फिर ट्राई करते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है CONS, ये तो सब में दिया गया है। तो CONS, उसके बाद E दिया गया है, तो 5वां लिख लेते हैं। तो CONSEQ और UENCE, इसको लिखने के बाद देखते हैं अब 5 और बढ़ गया, तो अर्थात 325 कहाँ दिख रहा है, तो 325 यहाँ दिख रहा है। तो अब ये हमारा प्रश्न जो है क्लियर हो गया। ये ऑप्शन ये ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 325 कहीं दिख नहीं रहा है और आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में समय कम होता है। तो इसको जो है ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 की बात की जाए तो दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक जो है ज्ञात करना है। इसके पहले 66 हमारा छूट रहा, देख लेते हैं इसको। चलिए 66 देख लेते हैं, ये छूट कैसे गया। हाँ, ये 66 देख लेते हैं। 66 नंबर है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोल्ट को 5 सिंबल दिया परसेंटेज का @38 और टाइटल जो है टिल को 8C इस तरह लिखा जाता है, तो CIT को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो COURT लिखा गया है, ये लिखा गया है 5, उसके बाद ये परसेंटेज का निशान है, फिर @ है 38 है। उसके बाद फिर लिखा गया है TILE को लिखा गया है, 8 लिखा गया है, इस तरह सिंबल है, फिर डॉलर का निशान है, फिर 4 लिखा गया है। तो यहाँ CI, एक मिनट इसको मिटा लें, इसको लिख लेते हैं फिर से। CI और TE को कैसे लिखा जाएगा। तो C का जो सिंबल दिया गया है यहाँ से लेंगे, तो ये 5 दिया गया है, 5 लिख लेते हैं। I का यहाँ से ले लेते हैं, I का दिया गया है, ये सिंबल दिया गया है। उसके बाद T यहाँ से ले लेते हैं, तो T का दिया गया है लास्ट में 8। उसके बाद फिर E का ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से दिया गया है 4, अर्थात ये सिंबल हमारा आ जाएगा 5 और C पर, उसके बाद 8 4, ये C ऑप्शन में दिया गया है। C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। 67 में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह ये डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 4 दिया गया है और 4 में जोड़ेंगे ये 22 दिया गया है। तो अगर 4 में 22 जोड़ देते हैं, उसके बाद 10 को घटा देते हैं, तो ये हमारा प्राप्त होता है 22 और 4 26 में से अगर 10 घटाते हैं तो ये 16 प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर है, ये 8 है, 8 में 14 जोड़ते हैं, 8 में अगर 14 जोड़ते हैं और फिर -5 घटा देते हैं, क्योंकि 8 में 14 जोड़े और 5 को घटा दिए, तो 14 और 8 22 होता है, और 22 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 5 22, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ दिया गया 10 दिया गया और प्रश्नवाचक ज्ञात करना है। तो 10 को फिर x से जोड़ते हैं, अर्थात इसको x मान लेते हैं, और माइनस फिर 3 दिया गया है, तो बराबर यहाँ देखने पता चलता है 17 के बाद 18 आया, और सॉरी 16 के बाद 17 आया, तो 17 के बाद जाहिर सी बात है 18 आएगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं, समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया। तो यहाँ देखते हैं 10 + x बराबर ये 18 में अगर इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो 21 हो जाएगा, और x बराबर जब 21 से 10 घटा देंगे तो x बराबर ये 11 हो जाएगा।
अब x बराबर जब 11 होगा तो सी ऑप्शन में ये साफ साफ लिखा गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न संख्या 68 दिया गया है और 68 को देखते हैं। गणित की एक काल्पनिक सक्रियता में प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ घटाना है और भाग का अर्थ जोड़ना है और माइनस का अर्थ भाग करना है। और इस गणित की संक्रिया का अन्य सभी नियम वही हैं जो कि चालू प्रणाली में दिए गए हैं। तो प्रणाली इसकी देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसको साफ साफ उतार लेते हैं। ये दिया गया है 175, उसके बाद -25 और उसके बाद ये भाग का निशान है, फिर है 5 + 20 है और गुणे 3 है प्लस 10 है। इसको ज्ञात करना है तो थोड़ा सा कलम चेंज कर लें ताकि आसान रहे देखने में। तो सबसे पहले दिया गया है कि प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस का जहाँ जहाँ अर्थ है उसको गुणा लगा लेते हैं। अर्थात ये प्लस था यहाँ और प्लस यहाँ था तो इसको गुणा कर लिए, ये हो गया। उसके बाद दूसरा दिखा रहा है गुणे का अर्थ है घटाना, तो गुणे का अर्थ यहाँ इसको घटाना लिख दिए, यानी माइनस का निशान लगा दिए। उसके बाद दिया है माइनस का अर्थ है भाग, तो जब माइनस का अर्थ भाग है तो यहाँ पर भाग कर लिए। उसके बाद फिर कह रहा है भाग का जो है अर्थ है, भाग का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ सीधा सा जोड़ दिए। अब ये हमारा नया जो है समीकरण बन के तैयार हो गया। अर्थात 175 को 25 से भाग करेंगे, फिर है +5 और इंटू 20 -3 इंटू 10। इसको हल कर लेते हैं तो 25 अकन्नम 25 और 25 ये सत्य कर देंगे तो 175 हो जाएगा। तो ये यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 5, ये 7 लिखेंगे। उसके बाद ये 5 जो है 5 20 पंचे 100 हो जाएगा, यहाँ ये गुणे में लगा है। उसके बाद ये 7 लिखेंगे और +100 और -30 लिखेंगे, 3 2 30 होता है। तो 107 में से 30 अगर घटाएंगे तो कुल मिला के ये बचेगा 77, ये बचेगा 77। घटा के देख लेते हैं, 107 में 30 घटा लेंगे तो 7 बचेगा 7, हाँ 77 बचेगा। 77 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, नेक्स्ट जल्दी आ जा। नेक्स्ट दिया गया है 69 में दिया गया अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये दिया गया है, भरना है, फिर PSRQ, फिर है भरना है SR। तो इसको सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कुल मिला के ये 16 दिया गया है। तो 16 में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 4 4 का डिवाइडर हो जाएगा, 2 और 2 4, अर्थात यहाँ ऐसे डैश लगा देते हैं, 2 और 2 4 यहाँ लगा देते हैं, 2 और 2 4 यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ भरेंगे QPSR और P भर देंगे SR, उसके बाद QPSR और उसके बाद QPS और R, अर्थात एक एक आगे बढ़ता गया तो QPSR एक श्रृंखला हमारी भर गई और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किस विकल्प में दिया गया है, कौन सा विकल्प मेहरबान है। QPSR और QPSR ये सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट है, इसको आगे बढ़ा लें। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। 70 में दिया गया है राजन पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वो दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर वो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो ये इसको देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये साफ कर ले मिटा करके, ये चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं। दिशा क्या है, तो ये हमारा पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण। चलो इतना काम तो कर लिए। उसके बाद ये कह रहा है कि राजन पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर चलेगा तो इधर चलेगा और कितना जाता है 5 किलोमीटर जाता है। 5 किलोमीटर गया, उसके बाद वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। जब यहाँ गया तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गया, अर्थात दक्षिण पश्चिम हमारा यहाँ है तो ये यहाँ मुड़ गया। चलो मुड़ जाओ, यहाँ मुड़ जाओ। यहाँ मुड़ने के बाद वो फिर 5 किलोमीटर चल रहा है,
और 5 किलोमीटर के बाद में फिर जो है फिर आगे क्या वह कह रहा है, उसके बाद फिर वो उत्तर पश्चिम की ओर चलता है। तो भैया उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा तो यहाँ चलेगा ये, अर्थात 5 किलोमीटर यहाँ भी आ गया है, 5 किलोमीटर दिया गया है। तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो मित्रों यदि जब दिशा की बात की जाए तो यहाँ से वो जो है अपना जो है पश्चिम दिशा में है। अगर यहीं से जोड़ेंगे क्योंकि प्रारंभिक दिशा हमारी ये है, तो यहाँ से यहाँ जब आ गया तो पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम हमारा सी में दिया गया है, तो इसका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 71। 71 देख लेते हैं। 71 में दिया गया है, नीचे उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति इसमें दिखानी है। तो ये दिया गया है, इस तरह का डायग्राम कहाँ मिल रहा है, तो ये कहाँ मिल रहा है, ये इस तरह का सी में मिल रहा है और तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 71 का ये हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 72 और 72 को देख लेते हैं। 72 में दिया गया है, इसमें है किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता एकमात्र पुत्र की पुत्री मेरी सास है। मीरा का पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, यानी मीरा के पति का संबंध बताना है। तो सबसे पहले तो ये फैमिली ट्री बना लेते हैं। तो मित्रों फैमिली ट्री देख लेते हैं। ये 72 नंबर जो है दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो बनाएंगे फोटो वाली महिला, तो ये PH लिख देते हैं, तो ये फोटो वाली महिला हो गई। उसके बाद कह रहा है किसी फोटो की एक महिला की ओर संकेत करते हैं मीरा ने कहा। अब मीरा को बना लेते हैं कुछ दूरी पर, ये मीरा हो गई। इनकी तरफ संकेत करते हुए मीरा ने कहा, अर्थात फोटो वाली महिला की तरफ संकेत करते हुए मीरा ने कहा है कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र, तो इसके यानी फोटो वाले की पिता, ये पिता हो गए। अब पिता हो गए तो इस तरह इनको बना लेते हैं। और इनके पिता के जो है एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र भी होंगे, तो इनके एकमात्र पुत्र इस तरह बना लेते हैं, ये इनके पुत्र हो गए। और पुत्र की जो है, पुत्र की एक पत्नी है, तो साइड में कर देते हैं पत्नी को भी। उसके बाद फिर कह रहा है पुत्र की पत्नी जो है इनकी सास है, इनके अर्थात इनके पिता के पुत्र की पत्नी इनकी सास है, अर्थात इनका भी एक पुत्र होगा और उसकी ये वाइफ होंगी। तो ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इसको डिटेल से देख लेते हैं। फोटो वाली की तरफ संकेत करते हुए मीरा ने कहा है कि इनके जो है पिताजी हैं, इनके पिता का एक पुत्र है, एकमात्र पुत्र, और उसकी जो पत्नी है वो मेरी सास है। तो ये पिता हो जाएंगे और उसका पुत्र हो जाएगा, पुत्र की शादी इससे होगी, अर्थात ये जो मीरा है, मीरा की ये सास हो जाएगी और इसका जो एक पति है, पति हो जाएगा। और ये पति जो है इसके पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। मीरा का पति फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, तो मीरा के पति हो गए, फोटो वाली महिला हो गई। तो दोस्तों इसका जो हमारा निष्कर्ष निकल के आ रहा है, अब जब यहाँ इसके पिता ये हुए तो इसके पिता ये भी हो गए, तो अर्थात ये भाई बहन हो गए। और भाई बहन जब हो गए तो इसकी ये हो गई बुआ और ये इसका हो गया भतीजा, यानी फोटो वाली महिला का ये जो है पति उसका हो गया भतीजा और ये हो गई उसकी बुआ। तो ये पूछा जाएगा है कि मीरा का पति यानी फोटो वाली महिला का भतीजा होगा, तो ये भतीजा इसका सही आंसर ऑप्शन ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 73। 73 देखते हैं। 73 दिया गया है, 73 देख लेते हैं। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति से प्रतिबिंब होगी। तो ये दर्पण दिया गया है MN और ये चित्र दिया गया है, अर्थात ये फिगर दर्पण में दिखाया जा रहा है। तो जब इसको यहाँ देखना पड़ेगा तो देखने पे पता चलेगा कि ये फिगर कुछ इस तरह दिखाई देगा, ये कुछ तरह इस तरह दिखाई देगा, यहाँ बिंदी हो जाएगा, फिर ये इस तरह दिखाएगा। तो इस तरह का कहाँ दिख रहा है, तो ये इस तरह का जो दिख रहा है, तो साल बाद ये में दिख रहा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर ये में दिख रहा है और ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा है नेक्स्ट है 75 नंबर। 75 नंबर देखते हैं, अर्थात ये अभी 73 से 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर दिया गया है, नीचे दिए गए आरेख को कौन सा आरेख नारी माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाती है।
तो इसमें दिया गया है आरेख में नारी है और माँ है, तो ये माँ पहले बना लेते हैं, यानी माता है और ये नारी है, माता नारी है और डॉक्टर भी है, तो ये जो है ये डॉक्टर भी है, अर्थात यहाँ ये माता हो गई। 1 मिनट फिर से बना लेते हैं, ये हो गई माता और ये हो गई नारी और ये हो गई डॉक्टर। तो यहाँ देखते हैं सभी माताएं नारी होती हैं, तो सभी माताएं जो नारी होती हैं तो सही है, सही रहेगा, अर्थात यहाँ फिगर हो जाएगा। और कुछ नारी माताएं डॉक्टर भी हो सकती हैं, तो कुछ नारी माताएं डॉक्टर भी हो सकती हैं, तो इसका जो सी विकल्प दिया गया है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 75। इसको पहले देखते हैं 75 कहाँ गया, ये 75 हमारा है। 75 में दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नाकृति दर्शाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वो उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो इसको मोड़ लिए हैं, उसके बाद इसको छेद दिए हैं, मोड़ के छेदने के बाद ये जब खुलेगा तो कुछ इस तरह बना दिखाई देगा, अर्थात ये फिगर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ऐसे जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ये हमारे बी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, ये आगे जाएगा, तो इस तरह 4 जो है चित्र दिखाई गए, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति जो हमारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 76 और 76 देख लेते हैं। 76 में दिया गया है 76 और 77 निम्नलिखित प्रश्न में से अक्षरों का कौन समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने की श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कुल मिला के हमारा जो 15 बन रहा है, तो 3 3 का बन रहा है, 3 और 3 और 3, उसके बाद यहाँ 3 3 3 का बन रहा है 15। अब यहाँ भर लेते हैं इसको, तो यहाँ जो भरेंगे वो भर देंगे, ये भर देंगे, पहले ये भरे एम ए एन, फिर दूसरा भी ये भरे एम ए एन, और तीसरा भरे एम ए एन, उसके बाद फिर चौथा भरे एम, ये दिया गया एन भरे, उसके बाद एम ए एन भरे। तो हमारा जो आएगा वो आएगा ए, और फिर ये आएगा और यम आएगा, फिर यम आएगा और ये एन आएगा, अर्थात ए ए एम 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 एन और एन। ये कहाँ दिया गया है, ए ए एम एम एन एन, बी इसका विकल्प दिया गया, सॉरी ए ए एम एम और एन, सॉरी इसका विकल्प जो दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है ए ए एम एम और एन एन, ये दिया गया है, तो डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है 77 देखते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू और भरना है, फिर एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड करके दिया गया है, तो इसको भी सबसे पहले काउंट कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के 12 दिया गया है। और 3 3 का जोटा बना लेते हैं, तो ये 3 3 का बना लिए। उसके बाद इसमें भरेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू, तो यहाँ डब्ल्यू भर देंगे, एक्स एक्स तो एक्स भर देंगे, वाई वाई तो वाई भर देंगे, और जेड जेड यानी एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू एक्स और वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 78 दिया गया, 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, और दिए गए विकल्पों में वो सभी विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है 62 से 61 की तरफ, 61 से 63 की तरफ, 63 से 62, 62 से 64, 64 से 63। तो ये चलिए इसको तो पहले देखते हैं विधौत इसको, तो 62 से बढ़ेंगे तो 63 जाएंगे, तो इसको मिटा लें, पहले इसको मिटा देते हैं तब समझ में आएगा, तो इसको मिटा लें। चलिए, तो ये 62 से गए तो 63 हो गया, 63 से गए तो 64 हो गया, और 64 से जाएंगे तो ये 65 हो जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद देखते हैं फिर तो मित्रों ये हो जाएगा, यहाँ 61 से 62 हो गया, 62 से 63 हो गया, तो ये यहाँ 62 से 63, 63 से 64, 64 से 65, ये हमारा जो है 78 का डी आंसर हो जाएगा 65। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा ये 79 नंबर है, चलिए इसको देख लेते हैं। दिया गया है 70 71 76 भरना है, यहाँ 81 86 70 91, उसके बाद भरना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये 70 दिया गया है, 2 अंक छोड़ेंगे, फिर 70 यहाँ भरा जाएगा,
फिर 2 अंक छोड़ेंगे 70 यहाँ, तो ये 70 बराबर 70 ये भरा जाएगा और फिर ये 70 हो गया। चलिए इसको तो यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद में फिर आता है 71, तो 71 में जब 10 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा और 81 में जब 10 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। उसके बाद फिर कलर चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ 76 में जब 10 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा, यानी 10 जोड़ने पर, और 86 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 96। तो इसका जो सही हमारा उत्तर हो जाएगा, यहाँ भरना है 70। 70 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बी राइट आंसर होगा 70। 70 यहाँ भर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 80। 80 देख लेते हैं। 80 में दिया गया है यदि 25 फरवरी 2008 को दिन सोमवार हो, तो यानी यदि 25 फरवरी 2008 को दिन सोमवार रहा हो तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसमें दिया गया है 80 नंबर, तो 25 फरवरी लिखते हैं पहले। 25 फरवरी को, 25 फरवरी में ये सोमवार था, ये सोमवार था, तो 26 में मंगलवार हो जाएगा। 26 फरवरी में मंगल हो जाएगा, मंगलवार हो गया। तो 27 में बुध हो जाएगा और 28 में बृहस्पति हो जाएगा और 29 में फिर हो जाएगा शुक्रवार और 30 में फिर हो जाएगा शनिवार। उसके बाद में एक मिनट, ये फरवरी दिया गया है तो ये 29 तक जाएगा, लीप ईयर है, 29 तक जाएगा। तो ये शुक्रवार हो गया। उसके बाद 1 तारीख में फिर हो जाएगा शनिवार और 2 तारीख में हो जाएगा रविवार। तो रविवार इसका जो है आंसर होगा। 2 मार्च को पूछा गया है तो रविवार सी ऑप्शन में दिया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, नेक्स्ट है 81 नंबर। 81 देखते हैं। 81 नंबर है, दिया गया है ए डी की माँ है, बी की बहन है, बी की एक बेटी सी है और एफ से विवाहित है जो जी का पति है। तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डायग्राम बना लेते हैं। इसमें दिया गया है ये डी की माँ है, तो ए जो है डी की माँ देखते हैं। यहाँ बना लेते हैं ए और यहाँ बना लेते हैं डी। ए डी की माँ है तो ये महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, इसका कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये माँ है तो ये महिला है, अर्थात ए जो है डी की माँ है। उसके बाद पूछा है बी और बी की बहन है, तो ए डी की माँ है तो बी की बहन भी है ये, तो ये बी की बहन है। उसके बाद फिर कह रहा है बी की एक बेटी सी है, तो बी की एक बेटी सी है, ये बेटी है, बेटी सी है। फिर उसके बाद कह रहा है जो एफ से विवाहित है, अर्थात ये इसका जो है एफ से विवाह हुआ है, ये इसका पति एफ है, तो एफ से विवाहित है। आगे फिर कह रहा है जी ए का पति है, तो जी यहाँ देखिए जी है और जी ए का पति है, अर्थात इसका पति ये पत्नी है ये और जी। चलिए आगे फिर देखते हैं। तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है, तो जी का डी से क्या संबंध पूछा गया, अर्थात इसका संबंध पूछा गया है। तो जब ये इसका बेटा है, इसकी माँ है, तो इसके ये पति हैं तो इसके पिता होंगे, तो जी जो है पिता होगा, अर्थात डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पिता। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 82। 82 देखते हैं। 82 में दिया गया है शीला रवि की भाभी है, तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ शीला को लिखिए, शीला हो गई और रवि हो गया। चलिए इसको पहले थोड़ा सा छोटा छोटा लिखें, तो डायग्राम से समझते हैं। इसमें सबसे पहले बना लेते हैं शीला,
तो ये शीला हो गई, यानी इससे डिनोट कर दिया शीला हो गया। और यहाँ पे आ गया रवि, ये रवि हो गया। तो ये कह रहा है शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है। तो रवि का भाई ये राम है, तो राम रवि का भाई है, दोनों पुरुष हो गए। और ये इसका भाई है, तो ये शीला इसकी भाभी हो गई, इसकी भाभी हो गई शीला। उसके बाद फिर दिया गया है, कह रहा है और राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है। तो रवि की बहन कौन है? दीपा है, अर्थात ये दीपा है जो रवि की बहन है, यहाँ बहन कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे पूछ रहा है दीपा की माँ शांति है, तो दीपा की माँ जो है, इसकी माँ यहाँ, इसका नाम शांति है, शांति है। उसके बाद फिर प्रश्न में कह रहा है तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है? तो शीला का शांति से क्या संबंध है? तो ये इसकी माँ है और शीला जो है यानी ये राम की पत्नी है और रवि का, तो रवि और राम इसके जो बेटे हुए, तो बेटे ये बहू हो गई, तो बहू को ये पुत्र वधू हुए, अर्थात जो है ये इसकी सास है। सास शीला की जो है शांति सास है और शांति की शीला बहू है। तो पूछा गया है कि शीला का शांति के साथ क्या संबंध है? तो ये पुत्र वधू हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन के लिए दोनों ऑप्शन दिया गया है, पुत्र भी दिए, पुत्र वधू भी दिया गया है और सास भी दिया गया है। तो अर्थात शीला को पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि शीला जो है शांति से क्या, ये इसकी सास हो जाएगी। तो ये पुत्र वधू इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 83 नंबर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 83, इसमें दिया गया है 83 और 84 निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये वर्ड दिया गया है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में कौन कौन सा उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? तो ये REAP रीप देखेंगे तो इसमें मिलेगा, रोप भी मिलेगा, होप भी मिलेगा, लेकिन ये GRAB ये नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे वर्ड में कहीं भी जी ये बी जो है नहीं दिख रहा है, अर्थात ये लास्ट का जो बी दिख रहा है ये पूरे वर्ड में कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये इसका जो है नहीं बनाया जा सकता, अर्थात ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। 84 में दिया गया है AROMATHERAPHY, ये लंबा सा वर्ड दिया गया है। इसमें देखना है कौन सा बनाया जा सकता है, और शब्द वही बनाए जा सकते हैं जो लेटर इसमें प्रयोग किए होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं FATHER फादर, तो फादर देख लेते हैं। तो फादर यहाँ मिल रहा है, और उसके बाद ये देखते हैं मदर भी मिल रहा है और पैरट भी मिल रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में यू दिया गया है, TAUMA, तो ये नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वैसे तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी भी सही लग रहा है, FATHER, क्योंकि एफ जो है इसमें नहीं दिया गया है, कहीं दिख नहीं रहा है। तो किताब के अनुसार जो बुक में दिया गया है उसमें आपका सी आंसर माना गया है, जबकि इसमें डी भी ऐसा लग रहा है, जो एफ दिया गया है एफ इसमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन देखने पे पता चलता है, बाकी तो ये पैरट जो बन रहा है ये भी बन रहा है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सी और डी ये दोनों सही लग रहे हैं। तो फिलहाल बुक में सी आंसर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 में दिया गया है यदि किसी कूट भाषा में पॉपुलर को QP QB MBS लिखा जाता है तो किस शब्द के लिए GBN PVT लिखा जाएगा? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे पॉपुलर, तो पहले इसको थोड़ा सा मिटा लें, उसके बाद लिखा जाएगा यहाँ पॉपुलर।
पॉपुलर लिख लेते हैं POPULAR, ये लिख लेते हैं। उसके बाद इसका जो साइड में लिखते हैं QPQBM और BS। उसके बाद इसका मिलान कर देते हैं, तो यहाँ P के बाद आता है Q और O के बाद आता है P के बाद फिर Q आता है, U के बाद B आता है, L के बाद M आता है, A के बाद B आता है और R के बाद S आता है। तो सेम प्रोसेस वही हमें फॉलो करना है। तो ये दिया गया है, यानी ये वाला पार्ट जो इधर वाला पार्ट है ये दिया गया है। इसमें कहा जाता है तो किस शब्द के लिए GBNPBT लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं GBN और PB और T, PB और T। उसके बाद एक के पहले का यहाँ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ F लिख देंगे तो F के बाद आता है G और B के पहले आता है A लिख लेंगे। N के पहले आता है M लिख देंगे और P के पहले आता है वो भी लिख लेते हैं और B के पहले आता है U। उसके बाद T के पहले आता है S यानी ST। तो हमारा ओवरऑल बन के जो आया वो हमारे वर्ड आ गए हैं FAMOUS, ये इतना आता है FAMOUS। तो FAMOUS अर्थात C ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन मिल रहा है तो इसका C सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है क्लॉक को KCOLC लिखा जाए तो कूट भाषा STEPS को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए 86 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं CLOCK, इसको लिख लेते हैं CLOCK। चलिए इसको साफ साफ लिखते हैं, तो लिखेंगे CLOC और K, और इसका इधर का जो पोर्शन है वो है KCOLC, अर्थात K को K से मिला देंगे, C को C से मिलाएंगे, O को O से मिलाएंगे और L को L से मिलाएंगे और C को C से मिला देंगे। तो सेम पैटर्न वही फॉलो करना है। इसमें दिया गया है स्टेप्स, यानी इसमें दिया गया है S T E P और S। इसको फिर क्या करेंगे, S को S यहाँ लिखेंगे, उसके बाद P लिख देंगे, P के बाद E लिख देंगे और E के बाद T लिखेंगे, T के बाद S लिखेंगे। तो ये हो जाएगा SPETS, SPETS। तो यहाँ देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C। इसमें सीधा सीधा C मिल रहा है, SPETS और SPETS हमको मिल रहा है, तो C इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। 87 में दिया गया है, यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की कहा जाए, खिड़की को फूल कहा जाए, फूल को कूलर कहा जाए, तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा। तो चलिए इसको एक के बाद एक लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि कमरा को बिस्तर कहा गया है, तो कमरा लिख लेते हैं। कमरा को बिस्तर मान लिया जाए तो बिस्तर लिख लेते हैं। सॉरी, ये बिस्तर लिख गया है, इसको 1 मिनट हटा दीजिए, यहाँ बिस्तर लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं, फिर दिया है बिस्तर को खिड़की लिखा जाए और खिड़की को यदि फूल लिखा जाए और फूल को कूलर कहा जाए, तो इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति सोने के लिए बिस्तर का प्रयोग करता है, अर्थात इसका जो बिस्तर के सामने का होगा वो खिड़की हो जाएगा और खिड़की बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन यानी खिड़की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, 88 हो गया। 88 देखते हैं। 88 में दिया गया, 88 और 89 एक ही तरह का है। इसमें दिया गया निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है 3, 15, 4, तो ये 7 दिया है और 38 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, उसके बाद 5 दिया है। तो इसको हल कर लेते हैं।
तो इसमें दिया गया है 3 और 15 4। ये 3 और 4 दिया गया है, तो पहले तो 4 इंटू 3 प्लस 3 देखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, अर्थात 4 3 12 और 3 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 गुणे 5 यानी दूसरी लाइन देखते हैं, तो 7 गुणे 5 और प्लस 3 जो ये एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, सब में जोड़ेंगे तो 7 5 35 और 3 38 हो जाएगा, और 38 यहाँ मिल रहा है। सेम पैटर्न वही फॉलो करेंगे इस तरह से। तो इसका देखते हैं, 3 गुणे 5 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा x, अर्थात इसको ज्ञात करना है। तो 5 3 15 और 3 18 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, और 18 इसके ये ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 89 प्रश्न। देखते हैं 89 नंबर में दिया गया है, 89 नंबर में दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये दिया है 9 दिया गया है, उसके बाद 10 है, फिर 11 है, 5 है, 7 8 है, 19 है, उसके बाद 22 है और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा 9 गुणे 5, यानी वो तो रो में चलता था तो ये कॉलम में चलेगा। 9 गुणे 5 और प्लस 5 इसमें जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, तो 5 9 सॉरी इसको जो है गुणा के बजाय जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। पहले 9 हो गया, प्लस 5 हो गया और प्लस एक्स्ट्रा 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 5 14 और 5 19, अर्थात 19 हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर अगला देखते हैं, दिया है 10 प्लस 7 और प्लस एक्स्ट्रा 5, तो 10 7 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, ये 22 हमको यहाँ मिल रहा है। तो सेम प्रोसेस वही लागू कर देना है। तो 11 प्लस 8 प्लस 5 जो हो जाएगा, उसके बाद ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। 11 और 8 हो जाएगा 19, 19 और 5 हो जाएगा 24, 19 5 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अर्थात ये सी ऑप्शन में दिया गया है 24, और सी इसका जो है उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 90 दिया गया है। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है और बी दाएं से 5वें स्थान पर है। यदि ए बी अपने स्थानों पर अदला बदली कर लें तो ये बाएं से 15वें स्थान पर हो जाएगा, और तदनुसार बी बाएं से किस स्थान पर हो जाएगा। तो पहली बात तो इसको सही कर लीजिए, ये 15 के बजाय 18 दिया गया है, अर्थात वो 18वें स्थान पर पहुंच जाएगा, तब ये सवाल सही होगा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कहा गया है कि बच्चों की एक पंक्ति में बाएं से, तो बाएं हमारा ये हो गया, बाएं से जो ये है और ये कितने स्थान पे है, तो ये है कहा गया है बच्चों की एक पंक्ति में ये बाएं से 9वें स्थान पे है, तो 9वें स्थान पे है। उसके बाद बी हमारा जो है वो दाएं से है, अर्थात इधर दाहिने साइड से है, तो वो 5वें स्थान पर है। और फिर जब बदला बदली करती है तो बी यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, तो ये 18वें स्थान पर पहुँच जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर इसको डिटेल से देखते हैं, तो हमारा जो प्रश्न है उसके हिसाब से ये हो जाएगा 18 प्लस 5 और माइनस 1 कर देंगे तो 18 5 हो जाएगा 23, और 23 में से 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा 22। उसके बाद 22 में से एक तरफ का जो 9 निकाल देंगे, यानी 9वां स्थान जो पहले था तो वो हो जाएगा 14, और 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ये में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 91 देखते हैं। ये एकता होना चाहिए। एकता पिता की आयु, यानी एकता के पिता की आयु इस समय अपनी बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपनी छोटी बेटी की आयु की 8 गुनी थी। यदि दोनों बेटियों की आयु का अंतर 5 वर्ष हो तो इस समय पिता की आयु कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि छोटी बेटी की जो वर्तमान आयु है, अर्थात मान लेते हैं इसको, माना छोटी बेटी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु देख लेते हैं, ये है x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष इसको मान लेते हैं। फिर है बड़ी बेटी की, तो बड़ी बेटी की फिर मान लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 3x + 5,
क्योंकि इसमें दिया गया है 3 गुनी, तो 3 गुनी इसको कर देते हैं और उसके बाद में ये सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं, तो यहाँ दिया गया है 8 और फिर x माइनस 5, फिर ये बराबर है 3x प्लस हो जाएगा 15 माइनस 5। इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8x माइनस 40 हो जाएगा प्लस बराबर हो जाएगा 3x प्लस 15 और माइनस 5। तो ये 8x इधर है और 3x इधर है, तो ये हो जाएगा इधर लाएंगे तो 8 में से 5 निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। 5x हो जाएगा, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ जब 15 में से 5 निकल जाएगा तो 10 बचेगा और माइनस इधर 40 आएगा, तो ये प्लस 40 हो जाएगा, अर्थात 5 एकम 5 और ये 50 हो जाएगा। टोटल 5 2 50, यानी x का मान जो हमारा आएगा वो आएगा 10 आ जाएगा। x का मान जब 10 आ गया तो चलिए ऊपर थोड़ा सा मिटा करके लिख लेते हैं। तो जब x का मान 10 आ गया तो इस समीकरण पे रख देते हैं। समीकरण हमारा है 3x प्लस 15। तो 3x प्लस 15 को हम जब मान रखते हैं, इसका जब मान रखा जाएगा तो निकल जाएगा इसका मान सीधा सीधा 3 गुणे 10 और प्लस 15, तो 10 तिहाई 30 और 10 40 5 45, अर्थात इसका 45 सही उत्तर हो जाएगा और 45 वर्ष उसकी आयु आ जाएगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 92। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है इसको हल कर लेते हैं। तो 92 नंबर में दिया गया है, ये दिया है 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 49। तो इसको देख लेते हैं। जब हम ये 2 का वर्ग करेंगे और 2 को गुणे 2 करेंगे यानी 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे है, 5 25 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, 4 गुणे 6 गुणे 8। यहाँ देख लेते हैं तो ये 4 चौक 16 आ जाएगा, ये 6 36 आ जाएगा और ये 8 28 64 आ जाएगा, अर्थात 16 36 और 64 हमारा हो जाएगा। तो 16 36 और 64 जो है ऑप्शन ये में दिया गया है। जैसे इसको फॉलो करवाना है वैसे इसको फॉलो करवाना है और सेम पैटर्न वही यहाँ भी लागू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ जो है ऑप्शन ये में 16 36 और 64 हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। 93 देखते हैं। 93 में दिया गया है, नरीन की आयु नवीन के बराबर है क्योंकि वह दोनों जुड़वा हैं। नकुल नरीन से छोटा है, प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है। तदनुसार उनमें सबसे बड़ा जो है कौन है। तो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नरीन की आयु नवीन के बराबर है। तो यहाँ लिख लेते हैं नरीन, यहाँ लिखते हैं नरीन और बराबर में लिखते हैं नवीन, बराबर में लिखते हैं नवीन, अर्थात नरीन की आयु नवीन की आयु की बराबर है क्योंकि दोनों जुड़वा हैं, ये प्रश्न में कहा गया है। फिर है नकुल नरीन से छोटा है। तो नकुल कौन है जो नरीन से छोटा है। तो यहाँ हो जाएगा नकुल, नकुल नरीन से छोटा है। उसके बाद फिर प्रश्न में कह रहा है और प्रियंका बालाजी से छोटी है। तो प्रियंका जो है बालाजी से छोटी है, तो यहाँ लिखेंगे बालाजी और बालाजी से छोटी है प्रियंका। तो बालाजी से छोटी है प्रियंका, उसके बाद तो ये सीरियल चला आएगा। तो यहाँ सबसे पहले बालाजी हो गए, उसके बाद प्रियंका, फिर नरीन और नवीन हो गए, फिर सबसे लास्ट में नकुल हो गए। तो जब प्रश्न के अनुसार देखा जाए तदनुसार में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो है बालाजी और बालाजी ऑप्शन बी जो है बी राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो प्रश्न सही उत्तर होगा वो होगा बी, और बी सबसे बड़ा है, नकुल सबसे छोटा है, तो बी लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 94 है। तो 94 में दिया गया है एक लाल रंग के ठोस घन सभी फलक पीले रंग के दिए गए हैं,
उसके बाद उस घन को काटकर 125 समान घन बना दिए गए हैं। तदनुसार कितने फलक ऐसे हैं जिनके 3 फलक पीले रंग के होंगे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में जो कलर के मामले में होते हैं वो उसका उत्तर जो है 8 होता है, और ये हमारा जो है 8 हो जाएगा। अर्थात इसको जब 125 समान में काटेंगे ऐसे बना करके, ऐसे इसको इस टाइप के जो है, तो ये बाहर बाहर कितने रंगे हैं, तो 8 फलक हमारे जो है रंगे मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 95। 95 देखते हैं। तो 95 कहाँ गया? 95 ये आ गया। तो इसमें देखते हैं, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अनंतर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो चलिए, तो पहले तो इसको जो है देख लेते हैं सही सही, और उसके बाद तो फिर सॉल्व करते हैं। तो अरुण उत्तर की दिशा में, तो सबसे पहले तो ये मानिए कि जो सामने की, आप कहीं भी बैठे हैं, सामने की दिशा उत्तर होगी। उसके बाद अब जब सामने की उत्तर होगी तो पीछे की दिशा दक्षिण होगी, और दाहिने साइड होगा पूरब और बाएं साइड होगा पश्चिम। ये दिशा का डायग्राम हमारा बन गया। तो सबसे आगे सामने की तरफ होगा उत्तर, और पीछे की तरफ होगा दक्षिण, और दाहिने हाथ की तरफ जो होगा वो होगा पूर्व, और बाएं हाथ की तरफ जो होगा वो होगा पश्चिम। दिशाओं को लिखने के बाद सबसे पहले देखते हैं, अरुण उत्तर की दिशा में जाता है तो उत्तर की तरफ इसको कर देते हैं। अर्थात यहाँ से ये उत्तर की तरफ गया और 8 किलोमीटर गया। चलो भैया 8 किलोमीटर, चलो 8 किलोमीटर गया। उसके बाद वो मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो वो कहाँ मुड़ता है? वो मुड़ता है बाएं, और बायां उसका कहाँ है? जब उत्तर जाएगा तो बायां इधर आएगा, और बायां है 3 किलोमीटर। चलिए 3 किलोमीटर देख लेते हैं। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है। अब जब इधर आएगा तो वो दाएं मुड़ता है, तो इधर आएगा तो ये दायां इसका जो है इधर होगा। तो जब ये दायां इधर मुड़ा तो 4 किलोमीटर गया। अनंतर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर ये क्या करता है? ये फिर दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो 3 तो ये भी था, 3 ये भी था, तो ये दिशा तो बराबर हो गई। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ इस तरह का डायग्राम ये बन जाएगा, और ये कहा गया है कि वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले तो ये 8, इसको काउंट करेंगे तो 8 लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ की दूरी, अर्थात इसको डॉट लाइन से जब मिलाएंगे तो ये दूरी जब 4 किलोमीटर है तो ये भी दूरी 4 किलोमीटर होगी। तो 8 और 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 96। 96 में दिया गया है 96 से 98 दो प्रश्न ऐसे हैं जो प्रत्येक प्रश्न वक्तव्यों को 2-4 निष्कर्ष यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं। ये गलत टाइपिंग हो गया, उसमें दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तत्वों के अंतर होने पर भी वक्तव्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें और आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा यदि कोई हो तो वक्तव्यों से उसका अर्थ निकलता है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें कथन दिया गया है तो इसको बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसको बनाने पर ये हमारा बनता है सभी पेन कागज़ है, तो पहले पेन बना लेंगे। ये पेन हो गया, उसके बाद ये हो गया कागज़। उसके बाद दूसरा कह रहा है कोई भी रबड़ कागज़ नहीं है, तो कोई भी रबड़ जो है यानी रबड़ बना लेते हैं। रबड़ हो गया, कागज़ नहीं है ये, तो यहाँ कागज़ से कोई मतलब नहीं है, अर्थात ये नहीं बनेगा। यहाँ कागज़ से कोई मतलब नहीं है, रबड़ सीधा अलग है। फिर उसके बाद निष्कर्ष में दिया गया है कोई भी रबड़ पेन नहीं है, तो रबड़ और पेन में कोई अंतर नहीं है, जो है कोई ताल्लुक नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर है कुछ कागज़ पेन है, तो कागज़ यहाँ है, पेन यहाँ है, तो इसका जो है कुछ कागज़ जो है कुछ पोर्शन पेन है, तो ये सही हो जाएगा। अर्थात इसमें जो है दोनों निष्कर्ष निकलते हैं।
तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट निष्कर्ष था। फर्स्ट निष्कर्ष जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक हैं, अर्थात ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 97 देखते हैं। इसमें कथन दिया गया है कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, सभी घड़ियां गणक हैं। तो 97 की बात की जाए तो इसमें दिया गया है कोई भी घड़ी जो है गणक नहीं है। तो पहले बनाते हैं घड़ी, कोई भी मोबाइल, पहले बनाते हैं मोबाइल, यहाँ लिखते हैं मोबाइल, मोबाइल बना लेते हैं। कह रहा है कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, तो पहले मोबाइल लिखो यहाँ और ये घड़ी हो गया। तो कोई भी मोबाइल घड़ी नहीं है, अलग अलग है। उसके बाद सभी घड़ियाँ गणक हैं, तो सभी घड़ियाँ ये हैं गणक, यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद अब निष्कर्ष पूछ रहा है कोई गणक मोबाइल नहीं है, तो कोई गणक मोबाइल नहीं है, सही है। उसके बाद फिर कुछ गणक मोबाइल हैं, गणक यहाँ है मोबाइल यहाँ है, तो कुछ गणक मोबाइल तो है नहीं, ये गलत है, अर्थात एक सही एक गलत। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। उसमें दिया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है ठीक है, अर्थात निष्कर्ष जो फर्स्ट निकलता है, अर्थात ये ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी केवल निष्कर्ष फर्स्ट ठीक है, ये बी वाला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 98 को देखते हैं। 98 में दिया गया है, कथन दिया गया है सभी बसें घर हैं, कुछ घर झीलें हैं। तो सभी बसें क्या है, पहले बस बनाते हैं। तो सभी बसें क्या हैं, घर हैं, सभी बसें घर हैं तो घर बना दिए। कुछ घर झीलें हैं, तो कुछ पोर्शन जो है घर का ये है झील, कुछ घर जो है झीलें हैं, इसको बना लिए। अब इसमें कह रहा है निष्कर्ष में कह रहा है कुछ बसें झीलें हैं, तो कुछ बसें झीलें हैं, तो ये तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है कुछ झीलें बसें हैं, कुछ झीलें बसें हैं, ये भी गलत है। कुछ झीलें घर हैं, तो कुछ झीलें घर है, सही है। और कुछ घर बसें हैं, तो घर जो है कुछ घर बसें हैं, ये भी सही है। तो इसका जो है डी ऑप्शन केवल निष्कर्ष थर्ड और फोर्थ ठीक है, केवल निष्कर्ष थर्ड और फोर्थ ठीक है। तो दो तो गलत हो गया, थर्ड और फोर्थ सही है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं। 99 में दिया गया है यदि एक दर्पण को, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, गलत हो गया है, ये यम एन होना चाहिए। एम एन रेखा पर इसको एम एन कर लीजिएगा, इसको कर ही दे रहे हैं, एम एन कर। चलिए एम एन हो गया। तो इसको देखते हैं, दिया गया है एक यदि एक दर्पण में एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति से सही प्रतिबिंब सही होगी। तो ये दिया गया है आपका मिरर दिया गया है एम ऑन एयर, एम और एन, और ये लिखा गया है। तो इसका जो उल्टा लिखा जाएगा वो कौन सा अक्षर लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा जाएगा ये इस तरह WIN और CHE और S हो जाएगा, T हो जाएगा और E हो जाएगा और R हो जाएगा। इस तरह ये यहाँ प्रतिबिंब दिखाएगा, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं। 100 में दिया गया है, इसमें भी MN मिरर दिया गया है और लिखा गया है अप्रैल। अब अप्रैल ये इधर कैसे दिखेगा, तो ये दिखेगा A, इस तरह A, और दिखेगा P, उसके बाद R दिखेगा R, और फिर लिखेगा I और L, इस तरह दिखेगा। इस तरह जैसे भी कहीं भी लिखा हो उसको देख के उत्तर लिख सकते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के रीजनिंग के 100 क्वेश्चन पूरे हुए, यानी 50 क्वेश्चन पूरे हुए, और ये 100वां नंबर था हमारा। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।